Good morning, dear students. How are you all, beta? I hope you are all well, and I hope you have learnt Unit 1 of English practice book. You know about all the chapters of Unit 1. So, students, we are going to start our second unit of English reader book. So, beta, open your book at page number 31. Firstly, mention date and day. July 20, 2021, Tuesday. Okay, beta. Look carefully at the two pictures given below and then answer some questions. Okay, beta. Look at these pictures. Picture A, picture B. So, beta, आपने इन दोनों पिक्चर्स में क्या करना है? कंपैरिजन करना है. फर्स्टली यू टेल मी विच पिक्चर इज़ मोर ब्यूटीफुल. पिक्चर ए. पिक्चर ए जो है सुंदर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सारी कुछ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है. और ये देखो इसमें बेटा क्या है, इसके अंदर सब कुछ क्या है, ब्राउन है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पेड़ थे उन सबको काट दिया गया है. सो बेटा दिस इज़ कॉल्ड एफोरेस्टेशन एंड दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. ओके बेटा, कि जंगलों को काट देना. सो बेटा अगर आपको सपोज़ आपको कहीं घूमने जाना है तो आप कैसी जगह पर घूमने जाओगे? जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होगी या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा? तो बेटा एक नेचुरल सी बात है, हम ऐसी जगह पर ही जाना पसंद करते हैं जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होती है और जहाँ पर हमें पीस मिलती है, शांति मिलती है. सो बेटा लेट्स स्टार्ट. ऑब्जर्व द टू पिक्चर्स एंड टेल व्हाट दीज सिग्निफाई. कि इन दोनों पिक्चर्स को देखो और ये बताओ कि ये दोनों पिक्चर्स आपको क्या बताती हैं. पिक्चर ए हमको क्या बताती है? इट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी. इट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. It is very peaceful. And picture B is there is no greenery in this picture and this is very horrible. कि ऐसी जगह पर हम जाते हैं तो हमें खुद भी डर लगने लगता है. ओके बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वुड यू लाइक टू विजिट ड्यूरिंग योर वेकेशन? फॉरेस्ट ए, फॉरेस्ट बी. During vacation, suppose you are on vacation and you are planning to going somewhere. Where would you like to go? Forest A, forest B. तो बेटा आप इस फॉरेस्ट में वेकेशन पे जाना पसंद करोगे या फिर इस फॉरेस्ट पर? ऑफ कोर्स बेटा हम फॉरेस्ट ए में ही जाना पसंद करेंगे. बिकॉज क्यों? इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट गिव्स अस प्लेजर. क्योंकि यहाँ पर हमें खुशी मिलेगी जाकर और यह बहुत सुंदर भी है. ओके बेटा. नेक्स्ट पिक्चर इज गिव वन रीज़न एज टू वाई चूज़ द पर्टिकुलर फॉरेस्ट. अब आपने रीज़न देना, ये मैंने आपको अभी बताया. आई हैव टोल्ड यू कि आपने ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट ए ही क्यों चूज़ किया. बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट इज़ फुल ऑफ पीस. इट गिव अस प्लेजर. ओके बेटा. How can we prevent forest A from becoming forest B? Suggest any two ways. बेटा अब आपने 2 सजेशन देनी है कि आप फॉरेस्ट ए को ऐसा बनने से कैसे रोक सकते हैं. सो बेटा वी शुड नॉट कट ट्रीज. फर्स्टली वी शुड नॉट कट ट्रीज. इफ़ यू कट द ट्री यू हैव टू प्लांट अ न्यू ट्री इन प्लेस ऑफ दैट ट्री. अगर आप किसी भी पेड़ को मजबूरी में आपको काटना पड़ता है तो आपको उसके अल्टरनेशन में एक न्यू प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए. और सेकेंडली वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. नेक्स्ट है बेटा some situations are given below. What would you do in these situations?
डिस्कस विद योर पार्टनर बिफोर यू टिक योर चॉइस। सम सिचुएशंस का मीन्स होता है बेटा कि कंडीशन, कि आप सपोज एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप उस स्थिति में हैं, तो आप उस स्थिति में उस सिचुएशन में क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन। आपको एक सिचुएशन दी गई है एंड देयर आर 3 ऑप्शन, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन और योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। बैंक का बेटा यहाँ पर मीन है किनारा, रिवर नदी के किनारे। यू आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, आप एक नदी के किनारे पर बैठे हैं। यू हैव अ टॉफ़ी रैपर इन योर हैंड, और आपके हैंड में टॉफ़ी के रैपर हैं। यू वुड, आप करोगे, क्या करोगे बेटा आप। देयर आर 3 ऑप्शंस, थ्रो इट इन द रिवर, उसे पानी में फेंक देंगे रिवर में। थ्रो इट इन द डस्टबिन, कीप एट द सम डिस्टेंस, कि कुछ दूरी पर एक डस्टबिन रखा हुआ है, आप उसमें उसको फेंकोगे। पुट इट इन योर पॉकेट। सो बेटा इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। सो बेटा आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 चॉइस कर सकते हैं, थ्रो इट इन द डस्टबिन केप्ट एट सम डिस्टेंस और पुट इट इन योर पॉकेट। दोनों में से आपका ऑप्शन आप अगर चूज़ करते हो तो ये दोनों करेक्ट है, बट उसको रिवर में अगर आप फेंकते हो दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज दिस बिकेम रिवर डर्टी एंड पॉल्यूटेड, क्योंकि इससे जो वो नदी है वो गंदी हो जाएगी और पॉल्यूटेड हो जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन इज यू आर ईटिंग एन ऑरेंज एट होम। घर पर आप ऑरेंज खा रहे हैं। यू वुड थ्रो द पिप्स एंड पिल्स, आप उसके अंदर से जो पीप निकलता है और पील्स निकलते हैं, छिलक निकलते हैं, और वो जो उसका खाने के बाद बच जाता है पीप, उसको आप कहाँ पर फेंकोगे। नियर द बेड, अपने बेड के पास ही फेंक दोगे। इन द डस्टबिन केप्ट इन द किचन, किचन में जो डस्टबिन रखा है वहाँ पर डालोगे। इन द ड्रेन योर हाउस, या फिर आपके घर के बाहर जो नाली है, ड्रेन है, उसके अंदर फेंकोगे। सो विच वन इज़ द करेक्ट बेटा। इन द डस्टबिन केप्ट इन द किचन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर शार्पनिंग अ पेंसिल इन द क्लासरूम। क्लासरूम में आप अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं। यू विल थ्रो द पेंसिल चिप्स, आप उन पेंसिल चिप्स को कहाँ फेंकोगे। इन द डस्टबिन केप्ट इन द क्लास, जो डस्टबिन क्लास में रखा हुआ है वहाँ पर। थ्रो देम अंडर द डेस्क, या फिर उसको डेस्क के नीचे फेंक दोगे। मेनली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि पेंसिल को शार्प किया और बेंच के अंदर डाल दिया। कीप देम इन योर बॉक्स टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन लेटर, कि उसको अपने बॉक्स में ही डालोगे और बाद में उसे डस्टबिन में फेंक दोगे। सो बेटा इसका ये ऑप्शन ठीक है, कीप देम इन योर बॉक्स टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन लेटर। सो बेटा आपको ये सिचुएशन दी गई है, तो बेटा आपको ऐसे करना चाहिए। हमें कभी भी आप किसी भी चीज़ को, कोई भी कूड़ा करकट जो है रिवर्स में नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज इट पॉल्यूटेड द रिवर्स एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। और बेटा नदी का जो पानी होता है वो हम यूज़ भी करते हैं अपने घरों में, और कुछ लोग उसमें नहाते भी हैं, तो बेटा इससे बहुत सारी डिसीज़ेज़ भी हमें लग सकती है। सो बेटा हमें कभी भी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। सो स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो अटेंटिवली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।